बुलेट रिपोर्टर के साथ अब तक आपने देखा सासाराम, गया, बांकीपुर, नालंदा, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और मोतिहारी का चुनावी हाल। आज हमारी बुलेट पहुंचेगी रामायण की रचना की धरती वाल्मीकि नगर। नमस्कार, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ये जो गंडक बैराज आप देख रहे हैं, इसमें 36 गेट हैं। 18 हिंदुस्तान में खुलते हैं, 18 नेपाल में खुलते हैं। और जिस वाल्मीकि नगर में मेरी मौजूदगी है, दरअसल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहीं पर बिल्कुल पास में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। वहीं पर महर्षि का आश्रम भी है, जहां पर माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था। और यही वो जगह है जहां पर पाताल लोक में माता सीता समा गई थी। लेकिन हम यहां पर पहुंचे हुए हैं ये जानने और समझने की कोशिश के तहत कि अब की बार जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कौन बिहारी किस पर भारी, इसी बात की करने वाले हैं हम पड़ताल। आपको ये भी बताते चलें कि वाल्मीकि नगर में जहां पर उपचुनाव भी होना है लोकसभा के लिए, जबकि पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको जेहन में रखते हुए जनता डालने जा रही है वोट, इसी बात की करेंगे आज पड़ताल। पश्चिमी चंपारण में भारत के आखिरी छोर पर गंडक नदी की गोद में बसा है वाल्मीकि नगर। कल कल बहती गंडक नदी और मीलों तक बिछी हरियाली की चादर से बुने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने इस कस्बे को बिहार के स्वर्ग के तौर पर मशहूर किया है। भारत और नेपाल के बीच शान से बहती गंडक नदी पर बना है वाल्मीकि नगर गंडक बैराज। इतने सालों से ये बैराज भारत और पड़ोसी नेपाल के संबंधों की एक कड़ी बना हुआ है। हालांकि कोरोना के दौर में यहां काफी बदलाव आए हैं। मेरे पीछे ये गंडक नदी बह रही है जो यहां से होते हुए नेपाल में जाती है। नदी दोनों की, बैराज दोनों का और हिस्सा भी दोनों का। लेकिन कोरोना के बाद लॉकडाउन हुआ और उसके बाद की स्थिति में भी अभी भी आपको बता दें, नेपाल की ओर से फिलहाल यहां पर आवाजाही को रोक लगाकर रखा गया है। इधर वाल्मीकि नगर से लोग त्रिवेणी जाते थे, लेकिन फिलहाल अभी किसी भी तरह की आवाजाही नहीं हो रही है। किसका जोर चल रहा है चुनाव में? यहाँ पर इनको भैया का जोर चल रहा है। कौन सी पार्टी से? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी से उनका जोर चल रहा है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? इलाके में कौन सा विकास चाहते हैं आप लोग? बहुत विकास है। जैसे यहाँ पर हाई स्कूल है, उनमें शिक्षक भी कम रहते हैं। हाँ। ठीक ना। जैसे हॉस्पिटल है, उसमें लेडी डॉक्टर नहीं है। विकास में रोड चाहिए, रोड उतना कंप्लीट नहीं है। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ। स्कूल में कोई टीचर अच्छा नहीं है। यहाँ से आगे बढ़कर हमने बैराज के आसपास बसे लोगों का हाल जानने की कोशिश की। लवकुश घाट गांव में हम मौजूद हैं और इसका नाम लवकुश इसलिए है क्योंकि लवकुश ने यहीं बिल्कुल पास में नेपाल में जन्म लिया था। गांव के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जरा उनसे हम समझते हैं कि इस बार का मिजाज क्या कहता है गांव का, और अब की बारी कौन बिहारी जो पढ़ने जा रहा है सब पर भारी। किसका जोर चल रहा है? यहाँ तो बदलाव का जोर चल रहा है। बदलाव का जोर चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? यहाँ विकास ही नहीं, ना हॉस्पिटल है, ना बॉर्डर खुलता है, कोई रोजगार ही नहीं है यहाँ पे। कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर। नेपाल बिल्कुल बगल में है, ये भारत का हिस्सा। बगल। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव जरूरी है? बदलाव बहुत जरूरी है। यहाँ रोजगार का मुद्दा है। हाँ। और शिक्षा का मुद्दा है। रोजगार शिक्षा का बड़ा मुद्दा है। और स्वास्थ्य का है, डॉक्टर बराबर आता नहीं है। परिवार में कितना लोग बाड़न कुल? परिवार में हमनी के 8 लोग बानी सा। और ये अनाज का कब से शुरू भइल मिलल? कब से मिला था? में जब शुरुआत भइल तब से लॉकडाउन। मार्च के बाद से मिलल शुरू भइल और तब से अब तक मिला था, नवंबर तक मिला था। हाँ, अभी तक। सीता जी का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ। उनका विवाह हुआ भगवान श्री राम से, फिर वो अयोध्या की बहू बनी। और ये वो जगह है जहां पर सीता ने पाताल में प्रवेश किया था। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, दूर दूर से यहाँ दर्शन पूजन के लिए लोग आते हैं। यही वो पत्थर की मूर्ति है जो नीचे आप देख रहे हैं, जिसको माता सीता का स्वरूप माना जाता है। और इन्हीं को देखने के लिए, अपने मन में बसाने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। माता जी तो निर्दोष थी, उन्होंने पति का साथ दिया था, उनको तो वनवास हुआ नहीं था। ये सकल दुनिया को जन्म देने वाली माँ वन में कितना दुख काटा।
फिर भी वो निर्दोष हिसाब से नहीं जा पाई, दोषी ही ठहराया लोगों ने। हैं उस समय भी ऐसा ही समय था। चलिए जो होना तो हो गया। अब माँ की प्रेम से यहाँ के लोग उन बातों को याद करके आज भी भावुक हो जाते हैं। भावनाओं का जो समंदर उनकी आंखों से बहता है, उसको शब्दों के जरिए बयां कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच उन्हें इस बात की खुशी भी है कि आखिरकार अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसकी लड़ाई विजय हुई, आज बन रहा है, बड़ी खुशी का माहौल है। रामायण की इस भूमि को नमन कर हम वापस निकल पड़े वाल्मीकि नगर की ओर। लेकिन आपको बताते चले कि हमारा वापसी का सफर भी कुछ कम दिलचस्प नहीं था। वाल्मीकि नेशनल पार्क से गुजरते हुए हमारा सामना इलाके के गजराज से हो गया। क्या नाम है आप लोग का? कहाँ रहते हैं आप लोग? हाथी से। तो लोग यहाँ पर आते हैं तो आप घुमाते हैं पूरा? हाँ, अभी नहीं घुमाते हैं। नहीं, अभी तो कोरोना चल रहा है। उसके पहले नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं? हाथी को लेकर घुमाते रहते हैं? पेट्रोलिंग के लिए। पेट्रोलिंग करते हैं आप लोग? मतलब देखते हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। आज यकीन करना मुश्किल है, लेकिन प्राकृतिक खूबसूरती से सराबोर वाल्मीकि नगर के ये जंगल कभी मिनी चंबल के नाम से जाने जाते थे। करीब 3 दशक पहले पश्चिमी चंपारण के इस इलाके में कई दस्यु सरगनाओं का कब्जा था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है और धीरे धीरे ये इलाका विकास की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया का 10वां सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होने के बावजूद यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बेहद कम है। हाँ, लोग नहीं जानते हैं और सुविधा थोड़ा कम है यहाँ। अब जैसे हर जगह टाइगर रिजर्व में आप वीडियोग्राफी कर सकती हैं, वो वीडियो आता है फेसबुक पर या वायरल होता है तो लोग देखते हैं, जानते हैं। यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है जंगल सफारी में, तो लोगों को जानकारी कम है इसके बारे में। विधानसभा के साथ ही साथ वाल्मीकि नगर में लोकसभा के लिए भी उपचुनाव होना है। वैसे ये सीट 1999 से लेकर 2019 तक एनडीए का ही हिस्सा रही, लेकिन यहाँ पर 4 बार जेडीयू ने जबकि 1 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2014 में बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर पिछले 20 सालों से एनडीए का कब्जा है। जेडीयू सांसद वैद्यनाथ महतो की असामयिक मृत्यु के चलते ये सीट खाली हो गई थी। अब उन्हीं के बेटे सुनील कुमार यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर के दोनों चुनावों में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। वाल्मीकि नगर सीट की बात करें तो यहां पर 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला है जेडीयू के धीरेन्द्र प्रताप सिंह और कांग्रेस के राजेश सिंह के बीच। जन अधिकार पार्टी की ओर से सुमंत सिंह भी मैदान में हैं। 2015 में धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने यहां से निर्दलीय लड़ते हुए जीत हासिल की थी। हम आगे बढ़े तो हमारा अगला पड़ाव था वो इलाका जहां अधूरे सियासी वादों की खटास के बीच भी फिजाओं में मिठास घुली थी। किसान और नौजवान इस बार की विधानसभा का रुख तय करने वाले हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं, आपको बता दें कि गन्ने की खेती किसान करते हैं, लेकिन उसके बाद उससे गुड़ निकालने का काम यहाँ पर बहुत सारे मजदूर भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि राजनीति की ये जो कड़वी सच्चाई है उसको अपनी मिठास के जरिए ये लोग कैसे भर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये गुड़ बनाने का काम चल रहा है। गन्ने के रस को निकाल कितने गुड़ आप बना लेते हैं? कितने किलो बन जाता है एक दिन में? अरे एक दिन में को 2-4 कुंटल बनता होगा। 2-4 कुंटल बना लेते हैं। आप, क्या नाम है आपका? राहुल प्रसाद। राहुल जी, कैसे, जरा बताइए, जो लोग नहीं जानते हैं कि गन्ने से कैसे गुड़ बनता है उनको बताइए जरा, कैसे बनाया जाता है? वहाँ से गन्ना रखा जाता है। हाँ। और रखने के बाद में उसको पेराई होता है। हाँ। उसके बाद में रस आता है, इधर पकता है गुड़। कितने देर तक पकाया जाता है गुड़? 2 घंटे 2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे पकाया जाता है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए और फिर उसका गोल गोल लड्डू बड़ा बड़ा बना दिया जाता है, फिर वो बाजार में बिकता है। विधानसभा चुनाव में मुद्दा कौन सा सबसे बड़ा है आपके इलाके का? कौन सा नेता अच्छा पसंद आता है आप लोगों को? अब नहीं अभी तो नहीं बता सकेंगे, क्योंकि कोई पार्टी पहुंचबे नहीं किया अभी। हम लोग तो अपना व्यवसाय में भिड़े हुए हैं। कांग्रेस और नीतीश कुमार का पार्टी है। अच्छा।
दोनों का लड़ाई टक्कर का है। दोनों की लड़ाई टक्कर की है। कौन किस में भारी पड़ने वाला है? भारी पड़ने वाला है। यहाँ नोट का खाली बॉन्डल है जो देने के लिए, मतलब 7 तारीख का वोटिंग है, 6 तारीख को जो नोट ज्यादा बांटेगा वही देने वाला है। यहाँ तो गरीब आदमी है, काम होता नहीं है। 300 रुपये में बताइए, वो मजदूर काम कर तो एक दिन में 300 रुपए 300 रुपये मिलता है। 300 रुपये में आज के दिन में बताइए 100 रुपया का तो सब्जी, 150 रुपया का सब्जी आता है। उसके बाद दाल और रोटी कहाँ से ले आएंगे हम लोग? तो क्या चाहते हैं आप लोग सरकार? हम लोग विकास चाहते हैं सरकार से। देखिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि विकास के नाम पर वोट पड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दरअसल जब चुनाव नजदीक आ जाता है उसके 24 घंटे पहले जो लोग पैसे बांट देते हैं, कुछ लोग उनके भी पक्ष में मतदान करके आते हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है। ढलते दिन के साथ शहर के दूसरे हिस्सों में जाकर हमने वाल्मीकि नगर के वोटरों का सियासी रुख भांपने की कोशिश की। वोट डाले जेबू तो दिमाग में क्या चली? ना डलाई वोट, वही तरह ना डलाई। तो वोट डाले ना ही जेबू, गुस्सा में वाड़ू ना जाए, वही तरह लड़का खैले भी ना हमनी के मरत आना सो, हमनी के हेतना राशन फ्री हवा ना मिले। वाल्मीकि नगर की सड़कों पर अपनी बुलेट दौड़ाते हुए यहाँ के रेलवे स्टेशन के सामने से हम गुजरे तो समझने में देर नहीं लगी कि आखिर इतने शानदार जंगलों और इतने बड़े टाइगर रिजर्व वाला ये इलाका दुनिया के पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच क्यों नहीं पाता। रेलवे स्टेशन किसी शहर के प्रवेश द्वार की तरह होता है और वाल्मीकि नगर का ये बेहाल स्टेशन आज भी अपने अच्छे दिनों का इंतजार कर रहा है। वाल्मीकि नगर को आप बिहार का स्वर्ग कह सकते हैं। पश्चिमी चंपारण की धरती पर 4 चांद लगाता है ये इलाका, लेकिन इस चांद में दाग भी है। जब आप यहाँ के रेलवे स्टेशन में आएंगे तो अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है, दीवारें टूटी हुई उदास सी दिखती हैं। यहाँ तक कि वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन का नाम भी आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता। ये स्थिति यहाँ की है। फिलहाल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं और आप अगर यहाँ के वोटर हैं तो वोट डालने के लिए जरूर